गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज क्लास 10th मैथ्स की क्लास है और जो आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर आज हमने डिस्कस करना है उसकी हेडिंग है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले हम इस चैप्टर की हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। मैंने एग्जांपल लिया, अब चेक करना बच्चों, इस एग्जांपल में दो वेरिएबल्स हैं, वो वैल्यू जो प्लेस टू प्लेस डिफर करेगी, एक x है और एक y है। देन इन वेरिएबल्स की x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो वो वेरिएबल जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो और दो वेरिएबल्स हो, उन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन की। मींस जितनी भी हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, इट शुड बी रिटन इन दिस फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन का फॉर्म याद रखना पड़ेगा हमको, बिकॉज ये वाली फॉर्म अगर हम भूल गए, गलत लिख दी, तो आने वाला जो टॉपिक है उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई रिपीट, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अवर लीनियर इक्वेशन। हमारी जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हैं वो इस फॉर्म में होती हैं या इस फॉर्म में होने चाहिए। मेक श्योर कि इक्वल्स टू के उधर क्या आए? 0 आए। देन एक बात और ध्यान देना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। ए और बी, ए एक्स का कोफिशिएंट है और बी वाई का कोफिशिएंट है। तो ए एंड बी बोथ नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यू मतलब ए और बी की वैल्यू, और वी कैन से दैट जो कोफिशिएंट है एक्स का और जो कोफिशिएंट है वाई का, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। देखते हैं एग्जांपल, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बच्चों, दीज बोथ इक्वेशंस आर, ये दोनों इक्वेशंस हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब तुम लोग बोलोगे इसको दो वेरिएबल तो है नहीं, ये हमने क्लास 9 पर डिस्कस किया था, यहां पे y वेरिएबल नहीं है। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न लाइक दिस, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहां पे x का कोफिशिएंट नहीं है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 0 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। या तो x का कोफिशिएंट 0 होगा या y का कोफिशिएंट 0 होगा। अगर दोनों कोफिशिएंट 0 हो गए तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर x का कोफिशिएंट 0 हो गया, y का कोफिशिएंट 0 हो गया, इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ कांस्टेंट। लाइक दिस मान लेते हैं 3 इक्वल्स टू 0, x का कोफिशिएंट भी 0 है, y का कोफिशिएंट भी 0 है। पर क्या 3 इक्वल टू 0 हो सकता है? 3 एक अलग वैल्यू है, 0 अलग वैल्यू है, तो ये वाली कंडीशन हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो या तो x का कोफिशिएंट 0 हो या y का कोफिशिएंट 0 हो, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था हमारे लीनियर इक्वेशन के लिए। देन आफ्टर जो हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है ग्राफिकली और एक होता है अलजेब्रिकली।
एक को हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और एक को हम अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा के लिए अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो इक्वेशन दे रखी है हमको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उनको हम बाय अप्लाइंग सम फॉर्मूला, हम फॉर्मूले को अप्लाई करके भी उन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्लास 10 में यही दो मेथड डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्राफिकली और कैसे एल्जेब्रिकली हम दो डिफरेंट मेथड से अपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। किसी भी मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या रखा होगा, सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग दिस मेथड। तो हमें ग्राफिकली क्या रखा है तो ग्राफ की हेल्प से करेंगे, अगर हमें क्या रखा है एल्जेब्रिकली तो एल्जेब्रा की हेल्प से करेंगे, फॉर्मूला लगा के कुछ कैलकुलेशन करके करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकली। पहले हम ग्राफ के हेल्प से अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ग्राफ, क्लास 10 स्टूडेंट्स, ग्राफ हम लोगों ने क्लास 9 में डिस्कस किए थे, क्लास 8 में भी डिस्कस किए थे। तो ग्राफ से इस समय हर बच्चा अवेयर है ग्राफ एक्चुअली में होता क्या है। ग्राफ में हम वैल्यूज कैसे प्लॉट करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। मान लो दिस बोर्ड इज अ ग्राफ, इससे बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं, तो बीचों बीच हम दो लाइन खींचते हैं। दिस इज एक्स, एक्स डैश, दिस इज वाई, वाई डैश, एंड दिस इज ओ ओरिजिन। ओ वो पॉइंट है जहां हमारी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है, और इन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ओरिजिन के राइट में सब पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ओरिजिन के ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन के लेफ्ट में सारी नेगेटिव वैल्यू, और ओरिजिन के नीचे भी सब क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। एंड मेक श्योर ये 1 ये 2, जो डिस्टेंस इन दो वैल्यूज के बीच में है वो डिस्टेंस इधर भी रहेगा, डिस्टेंस सेम, इधर भी डिस्टेंस सेम रहेगा। सिमिलरली यहां पे जो हमने गैप दे रखा है दो पॉइंट्स के बीच में, वही गैप हम इस एंड पर भी रहेंगे। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश।